हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के क्षितिज हिंदी बुक, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 को लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। चैप्टर 10 को लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने, ठीक है। अब देख पा रहे हैं, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है ना। उनका जन्म हुआ था सन 1947 ईस्वी को। उनका जन्म हुआ था सन 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद अब देख पा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा ही हिस्सा राजस्थान में बीता, ठीक है। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं, ठीक है। स्वयं प्रकाश जी बहुत सारे बुक कविता लिखे हुए हैं, है ना। उसमें से मैं आपको कुछ कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे है आदमी जात का आदमी, ठीक है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, है ना। तो बहुत सारे कहानी लिखे हुए हैं, जिसे मैंने आपको कुछ के नाम बताए। और हम लोग आगे देखते हैं। ये तो स्वयं प्रकाश जी जो थे वो बिल्कुल मध्य वर्गीय जीवन के कुशाल चित्र स्वयं प्रकाश जी थे, है ना। वो धनी नहीं थे ज़्यादा, वो मध्य वर्गीय व्यक्ति थे। मध्य वर्ग में उनका जन्म हुआ था। फिर भी वे खुद को कभी कमज़ोर नहीं होने दिए, बल्कि वो खुद को निखारते चले गए, ठीक है। और आज जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, ठीक है। आज जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हल्दर साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उसे कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हल्दर साहब एक व्यक्ति थे जिसे हर 15 दिन में उसे क्या करना पड़ता था, कंपनी के काम के लिए एक कस्बे से होकर के गुजरना पड़ता था, ठीक है। और कस्बा जो था वो बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था, ठीक है। वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, ठीक है ना। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, ठीक है। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, ठीक है। एक दो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार
शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर मतलब समझ सकते हैं जिसे ताजमहल बना है ना। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, ठीक है। यह जो कहानी है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में है, ठीक है। बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। आइए हम लोग जानते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपायों और चिट्ठी पत्री में बरामद हुआ होगा और बोर्ड की सनाविधि समाप्त होने की घड़ियां स्थानीय कलाकारों को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी हैं, है ना। मान लीजिए मोतीलाल जी हैं, मोतीलाल जी मना हुआ नाम है, ठीक है। को ही यह काम सौंप दिया गया हो जो महीने भर में मूर्ति बना करके पाठक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, ठीक है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मूर्ति क्या थी, संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन, टोपी की कोट से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति देखते ही बनती थी। इतनी सुंदर थी कि जो एक बार देख ले वो देखते ही रह जाए, ठीक है ना। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगता था। मूर्ति को जब भी हम लोग देखते थे तो उनके नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। केवल एक ही चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, है ना। नेताजी की आंखों पर चश्मा, नेताजी की आंखों पर चश्मा, ठीक है। नेताजी की आंखों पर क्या था, चश्मा। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगा हुआ था, ठीक है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और समूचे का। आइए हम लोग दूसरे पेज को देखते हैं। बहुत देरी हो गया, 9 मिनट। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हल्दर साहब जो पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैली गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हल्दर साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हल्दर साहब
उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, ध्यान से देखा तो पाया कि दूसरा चश्मा है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हल्दर साहब का कौतुक बढ़ा और वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा जरूर बदल सकती है। तो हल्दर साहब क्या सोच में पड़ गए कि मूर्ति का कपड़ा नहीं बदल सकता है लेकिन इसके चश्मा जरूर बदल सकता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। ठीक है, हल्दर साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। ठीक है ना। एक बार जब कुतूहल दुर्दमानी हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया। दुर्दमानी मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा जब हो गई। पान वाले को चश्मा कौन चेंज करता है, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी का जो प्रतिमा है उनको चश्मा रोज कौन चेंज करता है, इसके बारे में जानने की जब अति इच्छा हुई तो हल्दर साहब ने क्या किया कि पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद में पान ठूसा हुआ था। ठीक है ना, पान वाले के मुंह में खुद पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हल्दर सबका प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने पान को नीचे थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या बोला कि कैप्टन चश्मा वाला करता है। तो हल्दर साहब पूछे क्या करता है। हल्दर साहब को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है ना, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने दोबारा समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है भाई। हल्दर साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई ग्राहक आ जाए समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाए। तो उसको मूर्ति दे दिया और दूसरा बैठा दिया। अब हल्दर साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। इस चैप्टर में क्या है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। ठीक है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, बल्कि आहत करती थी। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह आदमी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसी ही फ्रेम वाली चश्मा चाहिए होती है, तब जो मूर्ति पे लगा हुआ चश्मा होता है उसे कैप्टन निकाल लेता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।